चालू हो गया कि नहीं? नहीं।
अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करने की दृष्टि से साधना करते करते आज 680 दिन हो गए। तारीख 17 सितंबर सन 2023, दिन रविवार, सायंकाल का समय। सदगुरु कबीर के बीजक से कहरा प्रकरण का प्रथम कहरा का चर्चा चल रहा है। उस चर्चा में सहज ध्यान रहु, सहज ध्यान रहु, गुरु के वचन समाई हो। मेली सृष्टि चराचित राखौ, रहु दृष्टि लौलाई हो। जस दुख देख ही रहु, यह अवसर असुख है पाए हो। जो खुटकार बेग नहीं लागे, हृदय निवारहु कोहू हो। जुक्ति की डोरी मुक्ति की डोरी, गाड़ी जन खींचो तब बजिए बड़ रोहू हो। मन वही कहाऊ रहु, मन मारे खिजुआ खीज न बोले हो। मानो मीत मितैयो, न छोड़े कमऊ गांठ न खोले हो। भोगव भोग भुक्त जनि भूलव, जोग जुक्त तन साधव हो। जो यह भांति करहु मतवलिया, ता मत को चित बांधव हो। नहीं तो ठाकुर हैं अति दारुण, करी हैं चाल कुचाली हो। बांधि मारी दंड सब लेही, छूटई तब मतवाली हो। जब ही सावत आन पहुँचे, पीठ साट भल टूटिहें हो। ठाढ़े लोग कुटुंब सब देखें, कहे काहू के न छुटिहें हो। एक तो निहुरी पाँव पर बिनवै, बिनत किए नहीं माने हो। अन चिन्हे रहेउ, न कियो चिन्हारी, सो कैसे पहचानबे हो। ये 15 लाइन सुबह तक हो गया था। अब 2 लाइन आगे चलना है, 16वां और 17वां। तो 1 लाइन पीछे से ले लें। अन चिन्हे रहेउ, न कियो चिन्हारी, सो कैसे पहचानबे हो। लीन बुलाए बात नहीं पूछे, केवट गर्भतन बोले हो। जाकर गांठ समर कछु नाही, सो निर्धनिया होय डोले हो। सदगुरु की कबीर कितनी मार्मिकता के साथ अंदर की एक एक बात को कह रहे हैं। जब वास्तव में उस स्थिति में आ जाया जाता है जिस स्थिति में सदगुरु कबीर थे, वो बातें हूबहू एकदम स्पष्ट दिखने लगती हैं। बस खाली समझने की देरी है। कह रहे हैं कि लीन बुलाए बात नहीं पूछे, केवट गर्भतन बोले हो। लीन बुलाए, किसको बुला लिए? जो व्यक्ति ऊपर के बातों को नहीं माना है, जिसको सुबह मैंने बताया था, एक तो निहुरी पाँव पर बिनवै, बिनत किए नहीं माने हो। अन चिन्हे रहेउ, न कियो चिन्हारी, सो कैसे पहचानबे हो। इनके बाद जब आपका गला एकदम बिल्कुल रुध जाता है, प्राण निकलने वाला होता है, यानी इस शरीर से मैं जो बोलने वाला हूँ एकदम बिल्कुल निकलने के लिए तैयार है, उस स्थिति में हम लोग क्या करते हैं? गांव में देखा गया है कि शरीर को बाहर कर दिया जाएगा घर से, बरामदे में या
द्वार पर। उसके बाद पंडित जी आएंगे, बछिया छुआते हैं। बछिया छुआते हुए आपने देखा होगा, इधर प्राण निकलने वाला है कष्ट से, पीड़ा से, और उधर पंडित जी बैतरणी पार करा रहे हैं बच्चे छुआ छुआ के। लोग, जितने भी लोग आते हैं, वह उनके नाम की बच्चे छुआते हैं। उसी पे ये कह रहे हैं कि लीन बुलाए बात नहीं पूछे। बुला तो लिए, आ गए पंडित जी, बैतरणी पार करा रहे हैं, इधर सब लोग बच्चे छुए जा रहे हैं, बात नहीं पूछे। वह पंडित जी आपसे बात नहीं पूछते हैं कि आप कहाँ जा रहे हो, किस लोक में जाओगे, जीवन भर आपने क्या किया है, क्या नहीं किया है, गोलोक जाओगे, स्वर्ग लोक जाओगे, सतलोक जाओगे, कितने अनेकों लोक बने हुए हैं, कोई पूछने वाला किस लोक जा रहे हो। खासकर उस पंडित जी से जो आए हुए हैं बच्चे छुआ रहे हैं, उनके बारे में बोल रहे हैं। लीन बुलाए बात नहीं पूछे, केवट गर्भतन बोले हो। केवट नाव चलाने वाले को कहते हैं। हमारा जो शरीर है एक नाव है, इस नाव को चलाने वाला नाविक इसी में है। केवट गर्भ तन बोले हो। गर्भ कहते हैं शरीर के अंदर एक पार्ट है। किसके शरीर में? स्त्री के शरीर में एक पार्ट है गर्भाशय, जहां बच्चे का तन माने शरीर बनता है। केवट गर्भ तन बोले हो, यानी पुनर्जन्म में जाने के लिए वो तैयार है। और यहाँ पंडित जी अपना निजी स्वार्थ साधने के लिए बछिया बैतरणी पार करा रहे हैं। लोग, जितने भी लोग वहाँ हैं, वो बैतरणी पार कर रहे हैं, लेकिन यहाँ जो व्यक्ति मरणासन्न पड़ा हुआ है वह गर्भतन बोले, केवट गर्भतन बोले। केवट माने शरीर को चलाने वाला जो इस शरीर के अंदर में है, वो जो उसका प्राणांत होने वाला है, गर्भतन बोले। वह पुनः जन्म मरण के चक्र में 84 लाख जोनियों में जाने के लिए तैयार बैठा है। उसके बारे में एक शब्द भी नहीं पूछा जा रहा है और न उसको बताया जा रहा है कि तुम्हारा बैतरणी हम यहाँ हम पार करा रहे हैं। कुछ नहीं, एकदम बिल्कुल। लीन बुलाए बात नहीं पूछे, केवट गर्भतन बोले। आगे कह रहे हैं, जाकर गांठ समर कछु नाही, सो निर्धनिया होए डोले हो। जकरे गांठ मतलब जेब, आप आज के वर्तमान में जेब कहते हैं। पहले के लोग जिसके कपड़े में जेब नहीं होता था, तो आदमी अपने गमछे के गांठ यहाँ कोने पे पैसा गठिया करके चलता था। जो गमछा है, इसी गमछे किसी कोने में गांठ मार कर पैसा से बांध के चलता था। और औरतें अपने साड़ी के टोंगा में वो भी बांध के चलती थी। उसका जिक्र यहाँ किया हुआ है। हम लोग छोटे छोटे थे, देखे हैं, इसलिए बात को याद आ रहा है, इसलिए मैं यहाँ जिक्र कर दे रहा हूँ। अब तो वो चीज़ें हैं नहीं। अब तो सभी लोगों के पास, औरतों के पास पर्स हो गया और पुरुषों के पास पॉकेट हो गया, जेब हो गया। इसलिए वो चीज़ें, पूर्व की बातें ये समझ में इसीलिए नहीं आएगा।
जाकर गांठ, जिसके गांठ में समर कछुनाई, समर मतलब रास्ता चलने के लिए, यात्रा पर पूरा करने के लिए, गांठ कछुनाई मतलब जिसके गांठ में पैसा नहीं है वो यात्रा कैसे करेगा, ये प्रश्न यहां हो रहा है। तो ये गांठ का तात्पर्य आपका मन मस्तिष्क रूपी गांठ में धर्म कर्म का कोई ऐसा धन आपके पास नहीं है जो पुनः आपके यात्रा में वो काम आवे, क्योंकि वो पीड़ित होकर के मर रहे हैं। और जो व्यक्ति पीड़ित होकर के मरता है उसके मस्तिष्क रूपी गांठ में कुछ नहीं होता, शून्य होता है वो। और जो प्रसन्न मुद्रा में शरीर को छोड़ता है, इसका मतलब है कि वो शरीर अपने मस्तिष्क रूपी गांठ में कुछ न कुछ रखा है, आगे जो यात्रा है उस यात्रा के लिए अपना भोजन पानी व्यवस्था कर लिया है। ये जो दान पुण्य धर्म को आज लोग जो बवंडर बता रहे हैं, आडंबर बता रहे हैं, या अन्य तरह तरह की भाषा का जो प्रयोग कर रहे हैं, उन व्यक्तियों को मैं क्या कहूं जो नासमझ हैं। वास्तव में धर्म इसी जो ये बाहरी जो धर्म कर्म करवाया जा रहा था वो इसलिए करवाया जा रहा था कि ताकि जो आप अपने हाथ से देते हो वो मस्तिष्क में स्टोर होता है। जिस व्यक्ति को जिस भाव में, जिस रूप में, जिस जगह पे, जिस कार्य के लिए देते हैं, उसी कार्य के एवज में आपको आपके उसी लक्ष्य जाने, उस पॉइंट पे जाने पे वह चीज़ें आपको वही व्यक्ति के द्वारा प्राप्त होता है, उसी भाव में, उसी अर्थ में, उसी क्रिया में। तो ये जो हम करते हैं, हम अच्छा करें तो हमारे मस्तिष्क में स्टोर होता है, हम खराब करें तो भी हमारे मस्तिष्क में स्टोर होता है। उसी को बोलते हैं मन। एक शुद्ध मन अच्छे काम करने से मन प्रसन्नचित होता है, आनंदित होता है। किसी का हित करते हैं मन प्रसन्नचित होता है, लेकिन हम किसी का हित करते हैं तब मन दबता है। भले पर तत्काल में वो दिखाई न देता हो, लेकिन अपना ही मन अपने आप में दब जाता है। लेकिन जब हम अच्छे कार्य किए रहते हैं तो मन दबता नहीं है। लाख कोशिश कर ले कोई मन को दबाने के लिए, लेकिन वो दबता नहीं, वो उसका मन अपने आप प्रसन्नचित, आनंदित, उत्साहित रहेगा। उसी बात की यहाँ जिक्र हो रही है कि जो आप करते हैं वो अपने मस्तिष्क में स्टोर होता है। जिसका मुक्ति नहीं हुआ, जिन्होंने मुक्ति का कार्य नहीं किया है, उसका तो जन्म निश्चित है। तो जब जन्म निश्चित है तो जिस जन्म में आप जाएंगे, कुत्ते को देख लीजिए, जो कुत्ते शरीर में जाने से पहले मानव शरीर में रह करके दान पुण्य धर्म अगर किए हैं तो आप देखिए श्रीमताम गए हैं। बड़े बड़े घरों में जा करके वो 1-1 करोड़ के कुत्ते बिक करके जाते हैं। है तो आखिर वो भी कुत्ता, लेकिन 1 करोड़ का, 1 लाख का, 10 लाख का, 20 लाख का, 50 लाख का, ऐसे कुत्ते हैं जो बड़े लोग खरीद करके अपने घर में उसे पालते हैं और समय समय से उसका पूरा परिवार की तरह देखरेख करते हैं। और इतने मतलब उन कुत्तों को ट्रेन कर दिया जाता है कि वो कुत्ते विदेशों में, अभी तो मैंने उसमें देखा है, फिल्मों में या यूट्यूब पे देखा है कि उसके कुत्ते के गले में झोला और पैसा और पर्ची रख दिया जाता है और उसको बता दिया जाता है कि यहीं से आपको सामान ले जाना है। तो जो सामान लाना होता है उसके गले में एक झोला होता है, पैसा उसी में डाल दिया जाता है, एक पर्ची डाल दिया जाता है। वो वहाँ जाता है और वह जो है पूरा सामान दे देता है और कुत्ता लेकर के वहाँ घर पहुँच जाता है। ऐसा हमने जो देखा है, प्रत्यक्ष तो नहीं देखा है, लेकिन फिल्मों में और टीवी में हमने देखा है, उसमें यूट्यूब पर। तो कहने का तात्पर्य कि उनको भी देखिए ट्रेंड किया जाता है, उनके मस्तिष्क में अच्छी अच्छी बातें डाली जाती हैं, उनसे उसी तरह से करवाया जाता है, तो वो भी देखिए एक संस्कारी जीव बन जाते हैं और उसी परिवार का हित भी करते हैं। तो जो हम मानव जीवन में हैं, हमारा कर्तव्य बनता है कि आज मैं उजाले दिन में हूँ
और मैं संपन्न हूं, हर गुण से संपन्न हूं। मैं दूसरे का हित करूं। जब अंधेरा आएगा, दुख होगा, पीड़ा होगी, उस समय में आज का किया हुआ कार्य वहां हमें कोई न कोई आकर के हमारे दुख में सुख में दुख को सुख में बदलने में सहयोगी बन जाएगा। लेकिन जब आज आप नहीं किए रहेंगे किसी का हित, तो कल आपका कौन हित करेगा। छोटी छोटी सी बातों को आप अनुभव कर लीजिए। आपका पड़ोसी है, वह आपसे खुरपा मांगने आया कि भाई जरा खुरपा दे दीजिए, हमारे दरवाजे पे बड़ा घास जम गया, जरा उसको निकालना है। आप उसको खुरपा नहीं दिए, खैर कोई बात नहीं, वो खुरपा खरीद करके ले आया, अपना काम कर लिया। लेकिन वह आपके इस कार्य का जो भाव था वो अपने मस्तिष्क में स्टोर कर लिया कि बड़ा अच्छा आदमी है, इन्होंने हमको खुरपा नहीं दिया। कल को आपको भी कोई जरूरत पड़ेगी, जब उससे कुछ मांगने जाओगे तो वह आपको कैसे आपको कोई सामान देगा। व्यवहार बिना आदान प्रदान के नहीं चलता है। आज जो लोग ब्रेन हेमरेज से, हार्ट अटैक से, ब्लड प्रेशर लेके घूम रहे हैं, शुगर लेके घूम रहे हैं, इसका कारण क्या है। अपनी बात हम किसी से नहीं कह पा रहे हैं और अंदर ही अंदर फोड़ा की तरह वो मवाद बनता चला जा रहा है और चिंताएं इतनी कर ले रहा है कि चिंता के कारण ब्रेन हेमरेज हो गया, चिंता के कारण हार्ट अटैक हो गया। आजकल तो और भी कई कारण हो गए हैं जो हार्ट अटैक और ब्रेन हेमरेज हो रहे हैं। लेकिन मुख्य रूप से देखा जाए तो आपका मन जब पीड़ित होता है तो शरीर भी पीड़ित होता है, तो अन्य कारण भी बनते रहते हैं। कुल मिला करके जब देखा जाएगा तो आपका मस्तिष्क जिस तरह से चिंतन करता है उसी तरह से मांसपेशियों की गतिविधि भी आपकी बढ़ती और घटती रहती है। अगर आपने पीड़ित वाला कार्य किया है, किसी का अच्छा काम नहीं किया है, तो आपकी मांसपेशियां दबती हैं, सिकुड़ती हैं, तनाव में आती हैं। लेकिन जब वही किसी का आप हित कर देते हैं तो आपकी मांसपेशियां खुलती हैं, प्रसन्नचित होती हैं, आनंदित होती हैं, पूरा शरीर एकदम प्रसन्नता से भर जाता है। तो प्रसन्नता जब होगा तो रोग होगा ही नहीं, लेकिन जब सिकुड़ेगा, दबेगा, तनाव में आएगा तो रोग उत्पन्न होगा ही। तो आज जो हमारी परिस्थितियां बदल रही हैं, हम लोग जो दुखी और पीड़ित हो रहे हैं, वो 6 चीज़ें प्राप्त कर रहे हैं आज इसी कारण से। सबसे पहले ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, दूसरे नंबर पे शुगर बढ़ रहा है, तीसरे नंबर पे ब्लड शुगर बढ़ रहा है, चौथे नंबर पे हार्ट अटैक है, 5वें नंबर पे ब्रेन हेमरेज है, 6वें नंबर पर क्या है। हम समाज का किसी का हित नहीं किए हैं तो लास्ट में जा करके क्या मिल रहा है, सुसाइड। सुसाइड का मतलब आत्महत्या। हम स्वयं अपनी हत्या स्वयं कर रहे हैं क्योंकि मैंने सारे रास्ते खुद बंद कर लिए। तो इन सभी चीजों से मुक्त करने का साधन हमारा अध्यात्म आपको देता है। शुरुआत करिए भक्ति से, सेवा में लगिए, दूसरे का सेवा करिए। मन देखिए आपका प्रसन्नचित, प्रफुल्लित, आनंदित होता है कि नहीं। दूसरे का हित करिए, दूसरे का हित करेंगे तो आपका भी अहित होगा ही नहीं, आपका भी हित ही होगा। कहीं न कहीं किसी न किसी रूप से आपका हित हो जाएगा। लेकिन जब आप किसी का नहीं करेंगे तो आपका कौन करेगा, क्योंकि जो मैं हूं वही आप है, जो आप है वही मैं हूं। जब मैं वर्तमान समय में आपकी सेवा किए रहूँगा, मेरा शरीर स्वस्थ है, आपका शरीर अस्वस्थ है, तो मैं आपके अस्वस्थ शरीर को अपने स्वस्थ शरीर से कोई भी कार्य, पानी की पिला दिया या और भी कोई काम जो आपके शरीर के लायक हो, मैंने दवा ला दिया, दवा पिला दिया, दवा खिला दिया, या अन्य जो कार्य हैं वो हमने कर दिया, तो आज मैंने इस शरीर को सार्थक किया, स्वस्थ शरीर को सार्थक किया। तो हमारे शरीर में जल्दी रोग नहीं आएगा
क्योंकि मन में उत्पन्न होता है कि मैंने उनकी सेवा की है, मन प्रसन्नचित रहता है। लेकिन सामने ही व्यक्ति पानी से पीड़ित है, सिर्फ पानी से पीड़ित है, और आप पानी हाथ में होते हुए भी आप पानी नहीं पिला रहे हैं उसे, अब वह दम तोड़ देगा, तो आपका मन पीड़ित होगा, दबेगा, सिकुड़ेगा, तनाव में आएगा कि देखो उस समय में मैंने उनको पानी नहीं पिलाया, इस वजह से उनका दम तोड़ दिया उन्होंने। ये बार बार आपके मन में उत्पन्न होगा, उसी को बोलते हैं पश्चाताप और आत्मग्लानि। तो जब आप वर्तमान में पानी पिला ही दिए तो ना आत्मग्लानि होगी, ना पश्चाताप होगा, बल्कि मन प्रसन्नचित रहेगा। दूसरे कामों में बार बार आपका मन लगेगा। अगर ऐसा काम आपने नहीं किया तो आपका मन बार बार अच्छे कामों में, दूसरे कामों में नहीं जाएगा, बल्कि उसी कामों में बार बार जाएगा जो काम पहले आपने कर लिए हैं। तो उस पीछे जाने के बजाय आगे जाना चाहिए कि पीछे जाना चाहिए। हम लोग इतना भी नहीं समझते हैं कि मनोवृत्तियों को अपने बस में करके हमें आगे जाना है, न कि पीछे जाना है। तो ये इतनी बारीकी से अध्ययन सदगुरु कबीर करके हम लोगों को इतनी बड़ी बड़ी बात दे रहे हैं, लेकिन हम लोग इतने नालायक हैं कि हम उनकी बात को समझना भी नहीं चाहते हैं। बस खाली इसको गा करके दूसरे को प्रभावित करते हैं, लेकिन स्वयं प्रभावित नहीं होते इस शब्द को सुन करके कि ये क्या कह रहे हैं, क्योंकि हम साधना नहीं करते हैं, मन को अपने बस में नहीं किए हैं। मन बस में होना चाहिए। मन बस में तब होता है जब हम अपने शरीर को पढ़ते हैं, तब शरीर को पढ़ते हैं, इंद्रियों को पढ़ते हैं, उनके विषय को पढ़ते हैं, उनके भोग को पढ़ते हैं, क्रियाओं को पढ़ते हैं, तब धीरे 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 आपका मन आपके बस में होता है। अन्यथा जैसे सभी का मन वैसे आपका भी मन। सभी लोगों ने छूट दे रखा है। कोई एक राजा हो, एक कल्पना की बात कर रहा हूं, कोई एक राजा हो और अपने रथ पर सवार हो, और रथ हो 10 घोड़ों वाली, और सारथी उस पर हो ही ना, और सारथी अगर मान लें हो भी तो अचेती अवस्था में हो, उसको कुछ पता ही नहीं हो, और सभी घोड़ों के लगाम ढीले कर दिए हों और उसको चलने के लिए बोल दिया जाए, तो सभी घोड़े बताइए अपनी अपनी दिशा में खींचेंगे कि नहीं खींचेंगे? तो उस राजा का, उस रथ का, उस सारथी का क्या गति होगी उस समय में? कल्पना करिए जरा मन में। वही हाल हमारा है। वो तो कल्पना है, लेकिन वर्तमान में हमारा ये शरीर रथ है, इंद्रियां घोड़े हैं, मन लगाम है, बुद्धि सारथी है, मैं उसमें स्वयं इसमें रथी हूं। अब आप बता दीजिए सारी चीजें जो हमारी गतिविधियां किस दिशा में जा रही हैं? वही दशा हो रहा है जो राजा का हो रहा था। राजा को तीव्र गति से अपने मंजिल की ओर जाना था। जब घोड़े, सारे घोड़े का लगाम एक हाथ में होगा और सभी लोग एक दिशा में चलेंगे तब ना होगा। तो अपनी तीव्र गति के माध्यम से अपने मंजिल पे राजा पहुंच जाएगा। लेकिन जब रथ पर राजा सवार है, रथी सारथी वहां वो भी अपने सीट पर सवार है, घोड़े अपनी जगह पे जुट गए हैं, लगाम ढीले हैं और चलने के लिए उन्हें चाबुक से मारा जा रहा है, तो बता दीजिए कैसे चलेगा वो? क्योंकि जो 10 घोड़े हैं और 10 दिशा में भागेंगे। यही दशा हमारी है। आंख मेरा घोड़ा है, अलग भागता है। कान मेरा घोड़ा है, अलग भागता है। जीभ मेरा घोड़ा अलग भागता है। 10 इंद्रियां हैं, यही 10 घोड़े हैं। अब अपने अपनी दिशा में हमें खींच रहे हैं। बता दीजिए कि आपकी क्या दुर्गति हो रही होगी इसी शरीर में। इनको सबको पहले एकाग्र करिए, सबको एक जगह एक स्थिर करिए, केंद्र बिंदु में लाइए। एक सारथी की बुद्धि के हाथ में इसको पकड़ाइए। उसके बाद देखिए यही शरीर सार्थक हो जाएगा। इंद्रियां आपके बस में रहेंगी, इनकी क्रियाएं बस में रहेंगी, ये अपने अपने तरफ खींचेंगी नहीं।
संतों ने, ऋषियों ने, मुनियों ने जो हमारा बहुत बड़ा उद्धार किया है, उन्होंने अपना तो काम किया ही किया, साथ में हमारा भी कल्याण किया है। लेख लिख करके रख करके जो चले गए हैं, हम बल्कि अपना कल्याण नहीं करते हैं, बल्कि उसको पढ़ करके दूसरे का कल्याण करना चाहते हैं। तो दूसरे का कल्याण कैसे होगा जब स्वयं हमारा कल्याण खुद नहीं हुआ। इसलिए साधक को चाहिए कि सबसे पहले अपना काम करे, और अपना काम है मानव जीवन को सार्थक करना। इस शरीर हमारे बस में हो। शरीर बस में होने का मतलब भूख, नींद, प्यास, आलस, निद्रा, जमुहाई, ये हमारे बस में होनी चाहिए। शरीर के साथ हमारी इंद्रियां, आंख, नाक, कान, हाथ, पैर, लिंग, गुदा, ये सब हमारे बस में हो। साथ साथ हमारा मन भी हमारे बस में हो, वो कल्पना में ना जाए, इच्छाओं में ना जाए, जो वर्तमान स्थिति हो उसमें रहे, एकदम शांत स्थिति में रहे। बुद्धि निश्चय करे मैं और मेरा अलग अलग हैं, मैं स्वयं शांत स्वरूप हूं, अब मेरे से अलावा जितना भी चीजें हैं वो सब प्रकृति की हैं, उसमें परिवर्तन है, चंचलता है, और चंचलता में कभी कोई व्यक्ति शांत रह नहीं सकता। आपको भीड़ में कर दिया जाए और कहा जाए शांत में रहिए, तो कैसे शांत में रहेंगे, क्योंकि भीड़ में है। आप शांत वहां रह सकते हैं, लेकिन भीड़ नहीं शांत रहेगी। ऐसे आप स्वयं इस शरीर में हैं, शांत स्वरूप हैं, लेकिन इंद्रियां भीड़ हैं। इसी शरीर के अंदर में भीड़ है प्रकृति का, और उसी भीड़ के अंदर में आप दुखी हो। चाहते तो हो कि मैं शांत रहूं, लेकिन एकांत में न होने के कारण, बहुकांत में होने के कारण आप दुखी हो। एकांत में होते तो शांत रहते, लेकिन बहुकांत में हो, इसीलिए वहां दुख है। क्योंकि आंख कब अपनी तरफ खींच लेगी कोई पता नहीं, कान कब अपनी तरफ खींच लेगा पता नहीं, जीव अपनी तरफ कब खींच लेगा कोई पता नहीं है, पैर से कहाँ आप चल करके चले जाओगे कोई पता नहीं है, हाथ इसी हाथ से जोश में आकर के क्या कर बैठेंगे कोई पता नहीं है। क्योंकि जोश में होश रहता नहीं है, और होश तब रहता है, होता है जब कोई घटनाएं घटा देते हैं, तब तक बहुत देर हो चुका होता है, बहुत दूर निकल चुके होते हैं हम लोग। इसलिए हमारे ऋषि धन्य हैं, हमको अपने पास अपने आप में ही ढूंढने की बात करते हैं। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाही, ऐसे घट घट राम हैं कि दुनिया जाने। अपने राम अपने अंदर में हैं, वही बोल रहे हैं, वही सोच रहे हैं, वही चिंतन कर रहे हैं, वही शांत भी हैं। लेकिन मैं इसको न जानने के बजाय दूसरे राम को जानना जरूर चाहता हूं, जो कि शास्त्र में यस्रमन्ते शब्द प्रयोग करके जो शरीर में रमण करने वाला राम है, उसी को प्रतीक मान करके हम लोग धर्म मार्ग में चलते हैं। लेकिन किसी का नाम, मेरा नाम राम लखन दास है, मेरे इस शरीर का नाम राम लखन दास है। अब मैं कोई अच्छा काम करूं तो मेरा उसी के पीछे आप लोग लग जाओ, ऐसा नहीं है। हमारे गुरु जी ने बताया कि राम लखन दास तीन चीजें हैं, तीन लोगों हाथ में हैं, लेकिन आगे चल करके मैंने संत आगे जोड़ लिया तो चार हो गए, क्योंकि संत परंपरा में आ गया, मन शांत हो गया। इसीलिए शांत हुआ नहीं है, शांत होने के लिए बार बार चिंतन करता रहता हूं कि मेरा मन शांत है कि नहीं, इसीलिए नाम के आगे संत लगाता हूं कि ताकि चेतना बनी रहे। क्योंकि चेतना जब बनी नहीं रहेगी तो हम कभी भी भूल सकते हैं, और जैसे भूलेंगे तैसे मन कहाँ ले जाकर के पटकेगा कोई पता नहीं है। इसलिए मन को सावधान रखने के लिए, सतर्क रखने के लिए मैं अपने नाम के आगे संत लिखता हूँ। तो संत का मतलब होता है जो साधक लोग अपने मन, इंद्रिय, शरीर को अपने बस में करने के लिए साधना का उपयोग करते हों, और मन, इंद्रिय, शरीर को शांत करके अपने आप पे शांत हो गए हों, उन्हें संत कहते हैं। दूसरा शब्द है राम। राम का मतलब होता है रम और घम, दो धातु से राम शब्द बना है। रम कहते हैं रमण करना, घम कहते हैं आकाश तत्व। जो आकाश जैसा निर्मल स्वच्छ अपने आप को बना लेता है, वहां न कोई किसी प्रकार की वृत्ति नहीं रहती है, न शुभ के रूप में न अशुभ के रूप में, न पाप के रूप में न पुण्य के रूप में।
ना प्रसन्नता के रूप में ना दुख के रूप में, एकदम शांत भाव में रहता, स्वच्छ निर्मल रहता है, उसी को आकाश तत्व कहते हैं। उस तरह जो अपने आप को बना लिया हो आकाश की तरह स्वच्छ और निर्मल, उसे राम कहा जाता है। उस राम को जानने का नाम है लखन। लखन का मतलब परखने वाला, लखने वाला, जानने वाला, समझने वाला। जो मानव शरीर में जीव आ गया है और जो अपने आप को जानने के लिए उत्सुक हो गया, संतों का सानिध्य प्राप्त कर लिया, दास कहते हैं सेवा करने वाला। जो अपने स्वयं के तत्व का, स्वयं की बुराइयों से उसे मुक्त कर लेता है, वास्तविक सेवा वही करता है। भजन का मतलब भज सेवायाम धातु से भजन शब्द बना है, जो सेवा शब्द में उपयुक्त होता है। तो जो सबसे पहले अपने आप का सेवा करता है, वही समाज का सेवा आगे चल के करता है। जो अपने आप की सेवा नहीं करता, वो समाज का सेवा कैसे करेगा? उदाहरण के रूप में जैसे डॉक्टर, बचपन से लेके और डॉक्टरेट की उपाधि लेने से पहले वो अपनी सेवा स्वयं करता है, यानी पढ़ाई करता है उसी लेवल में। वो गाली गलौज, मारपीट, चोरी, हिंसा, व्यभिचार कुछ नहीं करता है, सिर्फ लगन पूर्वक डॉक्टरेट की पढ़ाई करता है उस सिस्टम में जा कर के, उस समाज में जा कर के जहाँ ऐसे लोग हैं, जहाँ प्रसन्न मुद्रा में रहते हैं, उत्साहित रहते हैं, जानने की इच्छुक रहते हैं, जनाने के इच्छुक रहते हैं, ऐसे संगत में जा कर के और वो अपने आप को परिमार्जित करता है, अपने आप की सेवा करता है और फिर समाज की सामने प्रस्तुतिकरण करता है कि मैं आप लोगों की सेवा करने के लिए तत्पर हो गया हूँ, मैं डॉक्टर की उपाधि ले लिया हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं सेवा कर सकता हूँ। और उसी डॉक्टरेट की उपाधि लेने के बाद समाज भी आपके ऊपर विश्वास करता है और आकर के अपने शरीर का ट्रीटमेंट कराता है, सेवा जो दवा करवाता है। अगर आपने सही ढंग से पढ़ाई की है, सही दवाओं का जानकारी आपने प्राप्त किया, सभी रोगों के बारे में जानकारी हासिल किया है मन से, लगन से, तो आप समझ जाएंगे कि फला व्यक्ति जो मरीज आया है, इसको कौन सा रोग हुआ है, इस रोग में कौन सी दवा काम करती है। वो तुरंत वही दवा आप उसके ऊपर प्रयोग करेंगे, वो ठीक खाएगा दवा और तुरंत ठीक हो जाएगा और आपकी वाहवाही करता हुआ चला जाएगा, क्योंकि मन में आपके अंतर्द्वंद नहीं है। इसलिए आप तो ये सोच रहे कि ये मरीज पहले ठीक हो करके जाए घर, जो मेरा फीस हो तो देगा ही देगा, लेकिन ठीक तो हो पहले। वकील हैं, अपने आप की सेवा करते हैं तब वकालत करते हैं। अफसर हैं, अपनी सेवा करते हैं तब समाज की सेवा करते हैं। बड़े बड़े नेता जो चरित्रवान हैं, वो अपनी सेवा पहले करते हैं, अंदर से चरित्रवान बनते हैं समाज की सेवा के लिए। जब वो तत्पर होते हैं तो समाज उनके पीछे पूरा समाज चलने लगता है। लेकिन जो व्यक्ति जिस समाज में है और अपने आप की सेवा पूर्ण रूप से नहीं किया है, वही समाज उसको निगलेक्ट भी कर देता है। भले वो अपने आप को बोले मैं डॉक्टर हूँ, मैं वकील हूँ, मैं नेता हूँ, मैं अफसर हूँ, कुछ भी अपने को मानते रहें, लेकिन समाज बोलता नहीं है, निगलेक्ट कर देता है। इसलिए अपनी स्वयं की सेवा सबसे पहले करिए। अपने अंदर में जितनी बुराइयां हैं, एक एक को देख देख करके निकालिए। इसीलिए सद्गुरु कबीर बार बार कहते हैं कि एक एक निर्वारिये जो निर्वारी जाए, और दोय मुख का बोलना घना तमाचा खाए। एक एक बुराई को अपने जीवन से निकालिए, अपने आप को साफ करिए, एकदम बिल्कुल शुद्ध कर लीजिए, बुराइयों से अपने आप को मुक्त कर लीजिए, शांत भाव में रहिए और वर्तमान में रहने की कोशिश करिए। भूत और भविष्य की बिल्कुल कल्पना मत करिए, वर्तमान में रहिए। वर्तमान में जैसा हमारा वातावरण बनेगा, जैसा हमारे शरीर की स्थितियां होंगी, जैसे सामाजिक स्थितियां बनेंगी, प्राकृतिक स्थितियां बनेंगी, हम उस तरह अपने आप को ढाल लेंगे। और जैसे उस तरह आप ढालेंगे तो हमेशा प्रसन्नचित रहेंगे, आनंदित रहेंगे और सुखी रहेंगे। लेकिन जरा सा भी विपरीत गए तो यही शरीर, यही मन आपको इतना पीड़ा देंगे कि बाद में वही खाली पश्चाताप में डूबेंगे आप। जो घट घर घर नहीं, घट की कहानी हो गई है आजकल।
पहले ऐसा नहीं था, लेकिन आज घर घट घट की कहानी हो गई है। हम आपकी सेवा नहीं करना चाहते बल्कि आंख तरेना चाहते हैं, तो कैसे होगा? हमें सारी बातों को भूल करके आपके सेवा में लग जाना चाहिए। तो मन पहले मेरा प्रसन्नचित होगा, आनंदित होगा, तब ना हम सेवा करेंगे। हमारा मन खुद दुखी है तो हम आपकी सेवा कैसे करेंगे? इसलिए अपने मन के अंदर में जितने भी छल कपट, राग द्वेष, ईर्ष्या, जलन, प्रसन्नताप, काम क्रोध, लोभ मोह, राग द्वेष, जितनी भी चीजें हैं, एक एक करके उसको निकालने का प्रयास करिए। मोटे मोटे दुर्गुण पहले निकालिए, सुरती, बीड़ी, गांजा, भांग, तंबाकू, ये जो सारी चीजें हैं पहले इसको निकालिए। दूसरे रूप में निकालिए मीट, मांस, मछली, दारू, हिंसात्मक रूप से इसको निकालिए। चौथे रूप में आप निकालिए ईर्ष्या, द्वेष, जलन, प्रसन्नता। ये सारी चीजें जब तक आपके खाली नहीं होंगे तब तक आप स्वच्छ और सुंदर नहीं होंगे, प्रसन्न मुद्रा में नहीं रहेंगे। इसीलिए मोटे मोटे अवगुण पहले त्यागिए, फिर धीरे धीरे समझ करके धीरे धीरे सेवा करते 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 एक अवस्था ऐसी आएगी जब बिल्कुल आप खाली हो जाएंगे, जब स्वच्छ और निर्मल हो जाएंगे, आकाश की तरह जब स्वच्छ। जिस दिन ये अवस्था आ जाएगी समझ लीजिए मानव जीवन एकदम आपने सार्थक कर लिया। और जब तक आकाश की तरह स्वच्छ और निर्मल नहीं है, कुछ न कुछ उसमें दिखाई दे रहा है, इसका मतलब है कि अभी आप में स्वच्छता और निर्मलता नहीं आई है। तो शांत आपका चित्त कैसे होगा? इसलिए आप और हम मनुष्य शरीर में हैं, मनुष्यत्व कर्म करें, न कि पशु जैसा कार्य करें। इसी के साथ ये दो लाइन जो हमने बताया 16 और 17, लीन बुलाए बात नहीं पूछे, केवट गर्भतन बोले हो, जाकर गांठ समर कछुनाही, सो निर्धनिया होए डोले हो। वो निर्धन होकर के डोलता है, नहीं भीख मांगता हुआ फिरता है, जो कि वो स्वयं अपने आप में धनवान बन सकता है, क्योंकि वो पहले से अपनी तैयारी नहीं किया है, इसलिए दुखी और पीड़ित रह जाएगा। तो अपने आप को आज से ही उदारता पूर्वक, जो कुछ भी आपके पास है वो आपका नहीं है, वो सब प्रकृति का है, समाज का है, परिवार का है। तो उस जिसकी जो हिस्सा है उसको लगाना शुरू कर दीजिए, उदारता पूर्वक उलीचिए। नाव का उदाहरण दिया गया है। नाव घर में बाढ़े दाम, नाव में बाढ़े पानी, दोनों हाथ उलीचिए यही सियानो काम। नाव में जब एक एक बूंद पानी आना शुरू हो जाता है तो जो नाविक है, केवट जो नाव को चलाने वाला, उसको उलीचता रहता है, उलीचता रहता है, इसलिए कि नाव हल्की रहेगी। इसी तरह से बाहर का धन जितना भी कमाइए उसको सबकी सेवा में लगाइए। सबसे पहले शरीर पर, परिवार पर, फिर परिवार के अलावा पड़ोसी पर, समाज पर। जो व्यक्ति आपके पास दीनता लेकर के आए, आपको राजा माने, उसकी सेवा करिए। कोई भी व्यक्ति किसी के पास जाता है तो अपने आप को दीन बना करके आपको राजा बना करके जाता है। और अगर अपने राजा पने की स्थिति को आप नहीं समझे और उसकी दीनहीन दशा को आपने नहीं सुधारा, तो कल जब आप दीनहीन बनेंगे वो राजा बनेगा, क्योंकि परिवर्तन सृष्टि का नियम है। जो आज मैं हूँ वो कल नहीं रहूँगा, जो कल मैं था वो आज मैं नहीं हूँ, ये परिवर्तन होता रहता है। इसलिए जो भी व्यक्ति आपके पास जिस रूप में आता हो कुछ लेने के लिए, अपना धन्यभाग समझिए कि वो मैं उस लायक हूँ तभी व्यक्ति आया है, उसकी सेवा करिए। भले वो आपके साथ छल करे, कपट करे, राग करे, द्वेष करे, जो भी करना हो वो उसका विषय है, लेकिन आपका विषय नहीं। आप स्वच्छ मन से करिए, क्योंकि मुंडे मुंडे मतिर भिन्ने, जितने भी मुंडी सिर हैं उस खोपड़ी में अच्छा बुरा सब कुछ भरा हुआ है। इसलिए किसी के दूसरे को नहीं देखना, अपने खोपड़ी में क्या भरा है इसको खाली करना है। दूसरे की सेवा में लगाना है, अपने मन को प्रसन्न करना है। तब मन प्रसन्न तब होता है जब हम दूसरे की सेवा करते हैं तब। इसलिए
सदगुरु कबीर के बताए हुए रास्ते पर चलते हुए जो साधक अपनी साधना में लवलीन हैं, तो अपने शरीर, इंद्रिय, मन सबको अपने बस में करते हुए एकदम शांत भाव में रहने का कोशिश करिए, और जो आपके पास संग्रह में है उसको सबको अपरिग्रही बन जाइए, एकदम सबको लुटा दीजिए, खाली रहिए। क्योंकि योगस चित्त वृत्त निरोध है। योग क्या है? चित्त में जो वृत्त बनी हुई है उसकी निराई करना, तब हम अपने आप से जुड़ेंगे। हमारे जेब में अगर 10 रुपया भी हो और मन को मालूम हो कि मेरे जेब में 10 रुपया है, तो बार बार आप भजन में नहीं जाएगा, आपका मन बार बार उसी 10 रुपये पे जाएगा। 10 रुपया मिला, क्या करें, कहाँ लगाएं, किसको दें, क्या करें, बार बार उसी पे जाएगा। इसीलिए जब खाली रहेंगे, कुछ राबे नहीं करेगा, तब मन उस पर जापे नहीं करेगा, मन तो भजन में लगेगा, तब शांत रहेगा। इसीलिए खाली करिए। साधक के लिए है ये बात, भाषा जो मैं बोल रहा हूं, सबके लिए नहीं। जो साधना करते करते वास्तव में मनुष्य शरीर को सार्थक करना चाहता है, उसके लिए भाषा बोल रहा हूं मैं। ये सभी लोग अपने ऊपर नहीं लेंगे। जिनको भी अपना मानव जीवन सार्थक करना हो, वो इस लेवल पे आए कि अपने आप को खाली करे। जो कुछ भी अंदर से पहले से भरा हुआ है उसको खाली करे। खाली नहीं करोगे तो जैसे नदी में नाव भरी हुई रहती तो डूब जाती है, ऐसे इसी संसार और परिवार समाज में आपका शरीर डूब जाएगा, यानी रोगी हो जाएगा और पीड़ा ही देगा। इसलिए जितना हल्का रहेंगे, यही शरीर आपका प्रसन्न रहेगा, दबेगा नहीं। ये सब अनुभव का विषय है। जितना ही आप अंदर जाओगे, मेरे सानिध्य में अभी जब 10 दिन का हम कैंप लगवाएंगे तो हम एक एक मिनट का हिसाब करवाएंगे आप लोगों से, लेकिन अभी जरा वो समय दूर है। क्योंकि भाव जिसको कहते हैं अनुभव, वर्तमान का भाव 1 मिनट के बाद कैसा हो बदलता है, इस क्षण क्षण जो बदलने वाली स्थिति पर प्रकृति की, इस सब का मैं अनुभव करा दूंगा कि वर्तमान में कैसा आपका इस मन की स्थिति है, शरीर की स्थिति है, बुद्धि की स्थिति है, सामाजिक स्थिति है, पारिवारिक। जैसे आपने उसका जो उपचार है लागू किया, उसके दूसरे मिनट में आपने देखेंगे कि आपका मन जो दबा दबा सा लग रहा था वो हल्का हल्का सा महसूस करेगा, यानी प्रसन्न मुद्रा में रहेगा। मैंने अच्छा किया, उनका सामान था उनको लौटा दिया, मैं हल्का हो गया। ये अनुभव होगा बाद में जब आप लोग करने लगेंगे। तो मैं अपनी वाणी को ही विश्राम देता हूँ। लीन बुलाए बात नहीं पूछे, केवट गर्भतन बोले हो, जाकर गांठ समर कछुनाही, सो निर्धनिया हो डोले हो। अब आगे जो 18-19 लाइन है उसका हम कल व्याख्या करेंगे सुबह। साहिब बंद करिए।